वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपके सामने अवामी राय रखी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनकी क्या तवक्कुआत हैं। वोट तो उन्होंने दे दिए हैं, वो सोचते क्या है क्या होगा जहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में आम इंतखाबात हुए, लोगों ने वोट कास्ट किए, अब हुकूमत बनने का अमल शुरू होना है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्या समझते हैं, अगर हुकूमत बनती है पहला काम आम आवाम के लिए क्या होना चाहिए? हर से सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए हर चीज़, जो तो नहीं होनी। आवाम परेशान है। आपको तवक्को नहीं है कि ये चीज़ें सस्ती होंगी? ना जी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ जो भी आते सारे खुद ही लूट रहे थे। तो अगर चीज़ें सस्ती नहीं होंगी तो आम आदमी मजीद परेशान हो जाएगा। लाजमी बात है जी, ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने तो वादे किए थे कि आवाम को रिलीफ देंगे। हाँ, यहाँ रिलीफ तो देने आता है सारे अपनी जेबें भरने आते हैं। सारे अपनी जेबें भरने आते हैं, इनका ये कहना है। क्या हाल है जी आपके? ठीक सर, खैरियत। इतने अरसे से वोट दे रहे हैं, इस बार भी दिया होगा वोट, हाँ दिया है वोट तो अब क्या तवक्को है आपको? हम तो कहते हैं हर चीज़ सस्ती हो जाए, गरीब आदमी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। मतलब है कि आटा सस्ता हो जाए, आटा घी हो सस्ता, जाए, चीनी हो जाए, जो ये मतलब कि आवाम के लिए बिजली के बिल कम हो जाए। कम हो जाए। मतलब है कि हमारे तो मकान भी किराए पे अगर हैं। ये कम नहीं होते तो फिर आम आदमी का क्या बनेगा? क्या बनेगा, सोच के मर जाएंगे और क्या बनेगा। हर किसी की जी हालत है, हर किसी के यही हालत है। जिससे बात करो वही परेशान। 10% लोग तो गरीब है ना, 10% लोग अमीर है ना। ये छोटे से चंद शराफिया है, तो ये सारा टैक्स आवाम पे लगा देते हैं। सब आवाम पे लगा देते हैं। क्या कहते हैं कि अब सोच सोच के अब परेशान है, क्या बनेगा, क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जरा यहाँ पे आएंगे और एक नौजवान करें, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिया वोट? जी है सर। तो अब क्या तवक्को है आपको, क्या होना चाहिए आवाम के लिए? आवाम के लिए सर हर किसी के साथ हैं सर, हमने क्या करें। जो बात तो आता है नहीं सर, जो आएगा अपनी जेब भरेगा सर। जो अतजी हमें ज़्यादा कॉमन चीज़ मिलती है लोगों के ज़बानी को, कहते हैं कि जो आएगा अपनी जेब भरेगा। हालांकि वो खिदमत करने आए हैं और उन्होंने दावा भी किया हुआ है। मैं तो नहीं समझता कि वो जेब भरने आएंगे। वो कहते हैं कि हमने खिदमत करनी है तो खिदमत करेंगे। अब देखना यह है कि आवाम की बातें सही साबित होती हैं या उनकी बातें सही साबित होती हैं जो खिदमत का दावा है। क्या हाल है जी आपके? दे दिए वोट जी। अब क्या तवक्कुआत हैं आपको? हुकूमत बननी है, पहला काम हुकूमत क्या करे? यही खाना पीना सस्ता हो, रोटी महंगी है, महंगाई कम हो। खाना पीना, आटा, घी, बिजली सब कुछ महंगा है। हाँ, सस्ता कम होना, रेट पे होना चाहिए। लेकिन वो अभी कहा जा रहा है कि अभी कुछ सब्र कर लें। अभी हुकूमत सब्र करके क्या करेंगे? आएंगे वो जेब आपकी भर के चले जाएंगे। या क्यों भरेंगे जेब वो अपनी? हम्म, वो कहते हैं हम खिदमत करते हैं आपके, आप कहते हैं वो जेब भरते हैं। क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया मुल्क के लिए उन्होंने। इतनी खिदमत की है माजी में, हमारा माजी गवाह है। कोई भी नहीं, सब नहीं की, कहते हैं कि नहीं की खिदमत। हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खिदमत हुई है। एक और भाई बैठे, इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दे भाई, दिए वोट? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुकूमत बननी है, क्या मुतालबा करेंगी? अगर हुकूमत बनती है कि कोई भी बनाए, पहला काम क्या करे? पहला काम यही करे कि महंगाई कम करे। ये जो रोज़ाना पेट्रोल बम गिरा देते हैं, इसको ज़रा संभालें और जो गरीब आवाम का सोचें। कोई है तवक्को कि वो ऐसा सोचेंगे भी सही? आने वाली हुकूमत से तो नहीं है जिसको ला रहे हैं ये। मियाँ साहब की बात करें, हाँ जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब करेंगे मैंने सियासत कुर्बान कर दी मुल्क की मईशत बचाने के लिए। अभी कुछ टाइम है, मुल्क को निकालना है बुरानों से, फिर आवाम की भी भरपूर खिदमत करेंगे। इन्होंने 16 महीने पहले भी आवाम की भरपूर खिदमत की है, इंशाल्लाह अभी भी करेंगे। आप देखेंगे कैसी कर रही हैं ये। भाई तंजीम मेरे ख्याल में कह रहे हैं, कहते हैं 16 महीने भी गुजारे हमने, अब आगे भी हमें कहा जा रहा है कि हम खिदमत करेंगे। पता नहीं इस बार कैसी खिदमत करनी है। हम ज़रा मज़ीद चल लेते हैं लोगों के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों की क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या समझते हैं कि जो हालात मौजूदा हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं और आम आदमी के लिए इन हालात में क्या कुछ हो सकता है। क्या आम आदमी के लिए रिलीफ आएगा या नहीं आएगा? क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल। वो इलेक्शन हो गए, दे दिए वोट? वोट नहीं दिए। वोट तो देना चाहिए था। धांधली होनी है ना, थी नहीं धांधली हुई ना खान साहब के साथ। अच्छा, तो पहले ही पता था। तो आपने वोट नहीं दिया तो फिर धांधली? धांधली हो गई ना। अभी खान को इतना वोट मिला है, किसी ने उसको कामयाब तो नहीं किया, वो निशान ही नहीं दिया। आप देखें ना, इतनी ज्यादती कभी हुई है? हुकूमत जो बनने जा रही है नून लीग और पीपल पार्टी की, आपको तवक्कुआत नहीं है? हुकूमत है ना, ये उन्होंने महंगाई की, आप भी और करेंगे। खान साहब के जो है उनकी जो टीम है। क्या हाल है जी आपके? वो आए हैं सर। दे दिए वोट? जी सर। वो अब हुकूमत बननी है, जी सर। क्या तवक्कुआत हैं आपको? हमें इनसे कोई भी
तवक्कुआत नहीं है। क्यों नहीं है तवक्कुआत? ये बेईमानी से आए हैं ये लोग, ज़्यादा सीटें। अवाम का मैंडेट लेके आए हैं। अवाम का मैंडेट इमरान खान के साथ था। अच्छा, हाँ, यहाँ से मलिक आमिर डोगर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 93,000 की लीड से जीते हैं। उनके भाई मलिक अदनान डोगर साहब 43,000 तकरीबन 40,000 की रिपोर्ट है उनकी। जीते हैं। तो यहाँ से मार पानो साहब जीत रही थी, उधर से तैमूर मेहर साहब जीत रहे थे, उधर से जहूर भुट्टा साहब जीत रहे थे। इन लोगों ने रातों रात रिजल्ट को चेंज किया। कह रहे हैं कि इनका कहना है कि धांधली हुई है, रिजल्ट तब्दील किए गए। क्या हाल है जी आपके? करम अल्लाह का दे दिया वोट? दे दिया सर। अब क्या तवक्कुआत है आपको? सर जी अभी तक तो सोच रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। हम तो ताजी वाले लोग तंग हो गए हैं। किस चीज़ से तंग हो गए हैं? सर जी हर चीज़ महंगी कीती जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, फिर सारा कुछ इन्होंने बढ़ा दिया है। क्या क्या बढ़ा दिया? बिजली बढ़ा दी है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, गैस का रेट बढ़ा दिया है, मेट्रो का किराया बढ़ा दिया है। हम क्या करें? आमदन भी बढ़ी है? आमदन तो नहीं बढ़ी। मैं ये रिक्शे वाला हूँ, सारा दिन रिक्शा चला के ठेका भी नहीं पूरा हुआ। कहाँ जाएं हम तो रो रहे हैं। वो कह रहे हैं सब्र कर लो, अल्लाह खैर करेगा। कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत बनाने के बाद पहला काम करेंगे मईशत को बेहतर करने का, उसके बाद अवाम की भी भरपूर खिदमत करेंगे। सर जी पता नहीं कब करेंगे, हम तो मरने वाले हो गए हैं। अब बस हो गई है। बस हो गई है, बिल्कुल बस हो गई हमारी। मियाँ साहब ने कहा था 200 यूनिट दूंगा फ्री, बिलावल साहब ने कहा 300 यूनिट दूंगा। अब दोनों मिलके बनाएंगे, कम से कम कोई अच्छा फायदा देंगे आप। सर जी इलेक्शन तो अब हो चुके हैं, अब तो बिजली का रेट उन्होंने बढ़ाया है, कम नहीं किया। तो हुकूमत बननी है ना, अभी बनने वाली तो है, बहरहाल इसने तो बढ़ा, अभी तो फालतू किया है ना बिल, फालतू काम तो नहीं तवक्को नहीं है। कोई तवक्को नहीं है बिल्कुल। हमने तो वोट दे के भी बेवकूफ़ी की है इनको। तवक्को नहीं है। हम जरा आगे चले थे इनसे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया वोट? जी वोट दे दिया। क्या तवक्कुआत है? अब हुकूमत बननी है। तवक्कुआत तो पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। क्या हुआ ऐसा कि तवक्कुआत अभी खराब हो गई पहले से? अब सारे सिचुएशन आपके सामने ही है, कोई सूरत हाल नहीं है। अभी तो इनका आपस में ही झगड़ा चल रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को वजारत चाहिए, किसी को सेनेटरशिप चाहिए। पीपल पार्टी कह रही है हमें वजारत नहीं चाहिए। जी वजारत नहीं चाहिए, लेकिन वो उनका मकसद तो ये है कि पूरी हुकूमत भी हाथ में रहे, वजारतों में हम हमारी यानी कि दलालत ना हो, वजारतों में उसमें हम गुनाहगार ना हो। लेकिन सेनेटर वो चेयरमैन भी हमारा हो, सदर भी हमारा हो और जी स्पीकर भी हमारा हो, सब कुछ तो मांग रहे हैं, वजारतें नहीं मांग रहे। बस आपको ये समझ नहीं आ रही कि चाहते क्या है? नहीं ये समझ नहीं आ रही, बस चाहते तो क्या है, अपना ही फायदा। वजारत भी अगर मांग ले कोई मसला नहीं है, मिल के हुकूमत बना लें, तो उसमें आपको क्या तवक्कुआत हैं? पीपल पार्टी नून लीग मिल के हुकूमत बना लेती हैं, पहला काम क्या करें? जैसे इन्होंने पहले 18 महीने में अपने फ़ायदे हासिल किए, अपने केसेस ख़त्म करवाए। अपना फ़ायदा नहीं हासिल किया, आवाम की खिदमत के लिए पूरी कोशिश की, दुनिया जहाँ से पैसा इकट्ठा करके लाए, मईशत को बचाया। सर पैसा इकट्ठा करके लाए, सबसे पहले तो अफसरशाही को इन्होंने फ़रोग दिया ना। इतनी करोड़ों अरबों रुपए की तो गाड़ियाँ इन्होंने लेके दे दी अपने ही बंदों को। असिस्टेंट कमिश्नर ना जाए, उसके पास गाड़ी ना हो तो वो बेचारा कहाँ कैसे जाएगा? सर गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से भी गुजारा हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि उनको कोई फरारी और ये फॉर्च्यूनर इस टाइप की गाड़ियाँ लेके दी जाएँ। गरीब आवाम भूखी मर रही है, इनके पास खाने को कुछ नहीं है, बिल इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, 1-2 हज़ार रुपये गैस पे फिक्स चार्जेस कर दिए हैं। गरीब आदमी का अगर 100 रुपये के यूनिट इस्तेमाल करता है, उसके 1500 रुपये के उस पर चार्जेस लगे हुए होते हैं। 18-18 हज़ार रुपये के गैस के बिल ज़िंदगी में कभी नहीं सुने थे, अब 18-18 हज़ार आती भी कम है, आती नहीं है, बिल आदमी आता है, ये उनकी खैर टिका के वो भी टिका के। कारकर्दगी बिलों के मामले में अच्छी है, कुछ देने के मामले में अच्छी नहीं है। महंगाई के मामले में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन है, बेस्ट है, नंबर 1 पे है, लेकिन आवाम को फ़ायदा देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हर बार यही चूरन आवाम के सामने बेचा जाता है। मुल्क बुरानी कैफियत में है, अल्लाह खैर करेगा, दुआएं मांगे, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, आवाम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे और हुकूमत का भरपूर अंदाज में साथ दे। जो 8 घंटे काम करते हैं वो 12 घंटे काम करना शुरू कर दें, जो 12 घंटे करते हैं वो 14 घंटे काम करें, और जो 14 घंटे काम करते हैं वो 16 से 18 घंटे काम करें, ताकि हुकूमत को जो टैक्सेस हैं वो अदा कर सकें, जो मुल्क है मईशत को बेहतर बना सकें और मुल्क की तरक्की में तमाम लोग अपना किरदार अदा कर सकें। हुकूमत का अवलीन तरजीह जो एजेंडा है वो ही नज़र आता है। लेकिन रिलीफ की बात होनी हो, चीज़ें कम करने की बात हो, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा हो, बिजली कीमत में कमी का मुतालबा हो, गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा हो, आटे की कीमत में कमी का मुतालबा हो, खजाना खाली है। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी अवामी राय, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में, उनकी क्या ख्यालात हैं और उन्हें क्या लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ किस हद तक जा रहे हैं या फिर जो महंगाई है अभी भी उनके सरों पे मंडला रही है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिया वोट? जी वोट दे दिया? वोट दे दिया। अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत बनने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए? जो भी हो अच्छा हो। अच्छा होगा, आप पुरुमीद हैं? अच्छा होगा। आप कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी आने वाली है। अल्लाह खैर करे, आने वाला। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। दे दिया वोट? जी सर। तो अब क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत बननी है, पहला काम क्या करे हुकूमत अगर हुकूमत बनती है तो? अगर हुकूमत बनती है कि हुकूमत को चाहिए कि यह अपना किसानों के बारे में सोचे। किसानों का आपने जिक्र कर दिया, वरना महंगाई का जिक्र हर जगह होता था। किसान भी परेशान है, बहुत परेशान है, महंगाई से महंगाई हो जा रही है। ठीक है, खादें सस्ती हों, बीज सस्ते हों, फ्यूल सस्ता हो, हाँ जी। और खादों जो प्राइस है फसलों की वो भी बेहतर हो। वो भी बेहतर ही होगी। ठीक है, तो लगता है कर लेंगे ये सारा कुछ? हो जाएगा इंशाल्लाह। कहते हैं पहला मुतालबा है किसानों को रिलीफ देना चाहिए इनका। हम जरा मसीह लोगों के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? जी दुआ। दे दिया वोट? हाँ जी। तो आप क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से? हुकूमत से पहले भी तवक्कुआत नहीं थी। 16 महीने इन्होंने हुकूमत किया, क्या दिया? महंगाई के अलावा इन्होंने आवाम को कुछ नहीं दिया। और ये अब जो आए ये हकीकी दरवाजे से नहीं आए, ये चोर दरवाजे से आ रहे हैं। अभी तो हुकूमत बननी है ना। नहीं, ये जो सीटें जीती हैं ये धांधली हुई है मुल्क में, जबकि अक्सरियत इमरान खान साहब की थी। मुल्तान में 3 हल्कों का जो हमें पता है, महार बानो साहबा, ये तैमूर मेहर साहब और ये जहूर भुट्टा साहब, ये 12-12, 13-13 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। ठीक है, और इस हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह मलिक आमिर डोगर साहब जो 93,000 की लीड से जीते, इस वजह से उसे हरा नहीं सके क्योंकि लीड उनकी बहुत ज़्यादा थी। और उनके तो भाई आप समझते हैं जो अब हुकूमत बनने वाली है उससे तवक्कुआत नहीं है कोई आपको? तवक्कुआत नहीं है इनसे। इन्होंने पहले भी 30 साल हो गए मुल्क को लूटा है और अब भी लूटेंगे ये। आप सुने क्या हाल है? बस ठीक, अल्लाह का दे शुक्र। दिया वोट? हाँ जी दे दिया जी। क्या तवक्कुआत है? हुकूमत बननी है। हम तो कहते हैं खान साहब की हुकूमत है। खान साहब की हुकूमत तो मुश्किल लग रही है क्योंकि वो तो अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो बंदे कम हैं। अच्छा वो खान साहब की हुकूमत रही है तो बैठते ये भी नहीं है। अच्छा, हुकूमत ये भी नहीं कर सकते, इनके बस का काम भी नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तगड़े उम्मीदवार नजर आ रहे कर हैं। सकते हैं, पहले कर नहीं गए 16 महीने, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया आवाम की। मईशत के लिए मुश्किल फैसले मजबूरी में करने पड़ते हैं। तो करने तो फिर क्यों नहीं करते? अब इनको सीटें मिलती, ये करते ना हुकूमत। इन्होंने क्या किया है? इनको कुछ किया होता तो इनको वोट मिलते हैं। ठीक है, आपको कोई तवक्को नहीं है इनसे? नहीं, हमें कोई तवक्को नहीं इनसे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दे दिए वोट? जी वोट दिए थे। आपको क्या तवक्कुआत है? हुकूमत बननी है? इंशाल्लाह बनेगी, इमरान खान की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। खान साहब तो अभी जेल में है यार, अभी तो मियाँ साहब कह रहे हैं जेल में है तो इंशाल्लाह छूटेंगे नहीं, रिहा नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रिहा भी तो होना है ना। तो आप कहते हैं कि अभी, लेकिन हुकूमत अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा ना। अभी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो पीपल पार्टी की लग रही है हुकूमत, तो वो बने तो ये कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह, कभी भी कामयाब नहीं होगी तो आवाम को भी फायदा नहीं मिलेगा। देखो आवाम को कहाँ फायदा हो रहा है, आवाम रोल रही है, किसी को खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब देखिए मैच हो रहे हैं, मैच के सारा स्टेडियम खाली पड़ा है। आम जाए एंटरटेन करें। अगर पैसा होता आवाम के पास तो मैच देखने जाती ना उधर। जब पैसे नहीं है तो मैच भी देखने नहीं जा रही। फ्री में होना चाहिए। जी फ्री होना चाहिए। तालब आ रहा है कि जी टिकट या तो कम किए जाए या फ्री किए जाए। क्या हाल है जी आपके? ठीक। दे दिया वोट? हाँ जी। तो क्या तवक्कुआत हैं? आप कोई बेहतरी नजर आ रही है? कुछ नहीं, वो सब्जी महंगी हो रही है भाई। सब्जी महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगा। इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। दे दिए वोट? हाँ जी दे दिए। आप हुकूमत बननी है? हाँ जी। क्या तवक्कुआत हैं? पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन अभी तो बिजली भी महंगी कर दी, गैस भी महंगी कर दी, पेट्रोल भी, डीजल भी महंगा। सिर्फ इमरान खान का काम है सारा। ये कहते हैं कि खान साहब जिम्मेदार हैं। खान साहब जिम्मेवार है। तो आप मियाँ साहब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, तो वो क्या करेंगे? इंशाल्लाह 1.5 साल बड़े औखे हैं। अभी औखे हैं 1.5 साल? हाँ जी 1.5 साल बाद सही हो जाएगा सारा मुल्क। 1.5 साल सब्र करें, उसके बाद अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा जी, घबराना नहीं है। अब फजल रहमान से मिल गया इमरान खान, ये कहता जी वो डीजल है, फिलान है, अब सही है। पहले गलत था। पहले गलत था, अब इस नून लीग इसके साथ मिल जाए फिर ठीक है। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। तो दे दिए वोट? हाँ वोट तो दे दिए। ठीक है। हम तो वोट दे के फारे हो गए, अब ये हुक्मरान फंस गए हैं। हाँ ये बात ठीक है। वो कह रहा हम नहीं ले रहे, वो कह रहा हम नहीं ले रहे, वो कह रहे हम नहीं ले रहे, खुद करो।
हाँ, ये मसला चल रहा है वहाँ पे, ऐसे ही है। कहते हैं कि अब आवाम को जवाब भी देना है, जवाब भी देना है। तो मईशत में कुछ है नहीं, खजाना भी खाली है, महंगाई करते हैं तो आवाम गालियाँ देगी। पहले कहते थे हम आगे आएंगे, अब सारे पीछे हट रहे हैं। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, आवाम में कोई नहीं सोच, अवाम का नहीं सोच रहा कोई। सोचना तो चाहिए, सोचना चाहिए। महंगाई इतनी है, गैस महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। मजीद महंगी होने के तवक्को कह रहे हैं जी। शुक्रिया। महंगी होने की तवक्को है। आप सुनाए कैसे हैं? बस दे दिया वोट दे दिया, शेर को वोट दिया है जी। तो क्या उम्मीदें हैं? अब शेर वाले आ भी रहे हैं। तो बड़ी थी लेकिन मुझे लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती? क्योंकि महंगाई इतनी है, गरीब आदमी का जीना औखा हो गया यार। मजदूरी सब्र कर लें, अल्लाह खैर करेगा। ये मुश्किल वक्त आते रहते हैं, तो रहमत कर रहा है, उसकी रहमत से तो जी रहे हैं सर। लेकिन गरीब आदमी का औखा काम है, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल हो गया, जीना औखा हो गया। सारा दिन कमा के मार जाते हैं, बिल भरते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना कुछ खाया जाता है, कुछ नहीं लिया जाता है। ये कोई तरीका है यार? ये सोचें हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक़, सोचें मुसलमानों गरीबों के, सोचें यार क्या है यार। आपको कोई बेहतरी की तवक्को नजर नहीं आ रही? तवक्को अभी तक नजर नहीं आ रही सर। ठीक, बेहतरी की इनको तवक्को नजर नहीं आ रही। हम जरा यहाँ भी आएंगे। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाई जनाब। ये वोट या नहीं दिए? दिए तो है। चलें, अब क्या तवक्को आते हैं? वोट तो दे दिया आपने, सिर्फ मोबाइल रह गया, वही सेल करने जा रहे हैं घर दे। सिर्फ इन्नी महंगाई हो गई है, बिल तारना है गैस का, 11,000 रुपया बिल आया। तो अब ऑप्शन ये था कि मोबाइल दे दें, मोबाइल बेचने जा रहे हैं। फिर अगले महीने फिर आ जाएगा बिल, फिर की करना है? फिर तार देंगे आगे लाके, और की करना है? तो ये कोई अभी कह रहे हैं कि यार आवाम साथ दे, मुश्किल वक्त आ जाते हैं, अल्लाह खैर करेगा। चीज़ के साथ दे रहे हैं, कौन सा टैक्स हम जो नहीं दे रहे? सब हम टैक्स क्लियर करते हैं, मकानों के हर जगह के टैक्स हैं। हुकूमत फिर भी कह रही आवाम साथ दें, आवाम कपड़े उतार के दे सकती है, और तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। आवाम क्या साथ दे? हर चीज़ में आवाम साथ दे रही है। पेट्रोल महंगा किया, टैक्स भी साथ लगा दिया, आवाम ने साथ दिया। बिजली महंगी की, साथ टैक्स भी लगा दिया, आवाम ने साथ दिया। गैस महंगी की, साथ टैक्स लगा दिया, आवाम ने साथ दिया। खाने पीने की अशिया महंगी की, आवाम ने साथ दिया, टैक्स लगा दिया। हमने कहा खैर है, अब आवाम क्या करे? बचा क्या है आवाम के पास जो हर बार हुक्मरानों के तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करे, उनकी साजिशें भी बर्दाश्त करे, उनके प्रोटोकॉल के खर्चे भी बर्दाश्त करे, और बदले में फिर कहा जाए आवाम को कि सब्रन जमीला, सब्र करें, सब्र सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आवाम ये पूछते नज़र आ रही है कि भाईजान अपनी तरफ भी देख लो, अपने खर्चे भी कम कर लो, हमारी तरह आप भी रहना शुरू कर दो, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखना। कहना है तो सिर्फ आवाम को कहना है कि सब्र करें। ये सारी सूरत हाल है। हम आपको ज़रा मज़ीद जो सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से जो कन्फ्यूजन बनी हुई है, मुल्तान और जनूबी पंजाब की कितनी सीटें हैं जहाँ पर उम्मीदवारों ने धांधली की शिकायत की है, उम्मीदवारों ने रिज़ल्ट तब्दील के हवाले से शिकायत दर्ज की है, अदालतों में केस गए हैं, अदालतों के बाद अब इलेक्शन कमीशन के बाद जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम अपने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर माहिर इमरान नवाज से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या हालात बनते हैं, हुकूमत साजी का अमल कब तक मुकम्मल होता है, सियासी जमातें किस तरीके से जो अगली हुकूमत है उसको लेके चल पाती हैं, ये सारे मामला चल रहे हैं। वहीं पर पूरे मुल्क में एक और डिस्कशन भी जारी है कि हारने वाले कह रहे हैं कि हम जीते हैं, और जीतने वाले कह रहे हैं कि हम ही असली वो उम्मीदवार हैं जो कि जीत के आए हैं। एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, और यकीनन जब इस तरह की सूरत हाल तो मामलात कोर्ट्स में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर फैसले होते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ और किसकी जीत असली जीत है। इस सारी सूरत हाल को मुसलसल कवर कर रहे हैं हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर माहिर इमरान नवाज। ज़रा उनकी ज़बानी जानते हैं कि जनूबी पंजाब के में जो मुख्तलिफ़ हलकों में अपीलें दायर हुई हैं तो वहाँ पर अब तक क्या सूरत हाल है, हाई कोर्ट ने अब तक क्या फ़ैसले किए हैं, और यहाँ से अगर फ़ैसले हुए हैं तो आगे कहाँ तक ये मामला चलेंगे, इस पर बात करेंगे। माहिर इमरान नवाज, इलेक्शन हुआ, आप मुसलसल कवर भी करते रहे, कागजात जमा होने के सिलसिले से लेकर फिर रिजेक्ट होने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर तजवीज़ और तस्दीक कुनुंदा वाला मसला भी शुरू हुआ, फिर उम्मीदवारों जाके अपीलें दायर की, फिर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। अब क्या सूरत हाल है? इलेक्शन तो हो गया, लेकिन हर ज़िला में कई हलकों में उम्मीदवार कह रहे हैं कि हम जीते हैं, दूसरे कह रहे हैं हम जीते हैं। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा और अभी क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बात ये है कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ के हवाले से आखिरी उम्मीद होती हैं यहाँ पे,
जिस तरह आप कह रहे हैं कि बदनज़मियों के ख़िलाफ़ या हरासमेंट की काफ़ी केसेस आए इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, पुलिस के ख़िलाफ़ भी आए, आपस में भी सियासतदानों के सियासी जो ट्रिक्स थे वो भी होते रहे। अब जो सूरत हाल है, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तो वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही फार्म 45 के बाद 47 RO रिटर्निंग अफसरान ने जारी करना शुरू किए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अदालतों में, अदालत आलिया हाई कोर्ट में जो है वो रजू की है। हमारे हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें साहिवाल डिवीज़न आता है, इसमें DG खान डिवीज़न है और मुल्तान डिवीज़न है। मुल्तान से आगाज़ करें तो मुल्तान से कहाँ से ये कागजात जो उम्मीदवारों ने अपीलें दायर किए वहाँ पे? मुल्तान की सबसे बड़ा जो केस था वो 148 था मुल्तान के NA, जहाँ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए हैं और आज़ाद उम्मीदवार PTI के हिमायत याफ्ता है बैरिस्टर तैमूर में। तीसरे उम्मीदवार यहाँ पे अहमद हुसैन डेहड़ थे और तीनों ने ही अदालत हाई कोर्ट में जो है वो दरखास्तें दायर की। तीनों उम्मीदवारों ने? तीनों ने की हैं, क्योंकि तीनों ने पहले रिटर्निंग प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही अगर कोई जो किसी उम्मीदवार को एतराज़ है कि मेरे वोट सही नहीं गिनती हुए या ये पूरी उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है इलेक्शन में, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त देगा। रिटर्निंग ऑफिसर जीतने वाले उम्मीदवारों ने भी दी है और हारने वालों ने दी है? बिल्कुल, दोनों ने दी है। अब जीतने वाला तो यहाँ कोई भी नहीं था, हारने वाले ही थे। तीन उम्मीदवारों की आप बात कर रहे हैं, जिनमें से बताता हूँ। उसमें ये था, वो दूसरे को तो पार्टी बनाया गया, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने आके इधर एग्री किया था कि हमें कोई एतराज़ नहीं अगर दोबारा गिनती होती है, दोबारा गिनती की वो दरख्वास्त दी। तो ये सारा सिलसिला था। मुल्तान में 60 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं। 60 उम्मीदवार तकरीबन पूरे 3 डिवीज़न के 60 उम्मीदवार आ चुके हैं और मुल्तान में तकरीबन 12 सूबाई असम्बली के हल्के थे और 6 कौमी असम्बली के, 18 हल्के मुल्तान के बनते हैं और इसी तरह DG खान डिवीज़न के और उसके साथ साथ साहिवाल। तो 60 हल्कों में बहावलपुर से भी, बहावलपुर कोर्ट में वो गए हैं, बहावलपुर के भी बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे जिन्होंने ये दरखास्तें, और हारने वाले जो दूसरे नंबर पे आने वाले थे उन्होंने की हैं। अब दरखास्तें क्या थी, उनका ये एतराज़ था कि पोलिंग शफाफ हुई है, पोलिंग के बाद किसी का एतराज़ नहीं है, का कोई एतराज़, एक एतराज़ भी पोलिंग का जो है वो सामने नहीं आया। हाँ, पहले माजी में हम देखते थे कि पोलिंग पे इशू होता था कि डब्बे उठा के ले गए, धांधली हुई, जाली वोट डाले गए, तो वो वाला एतराज़ नहीं है पोलिंग के दौरान। बिलाल 60 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन भी नहीं थी कि मेरी पोलिंग पे ये रिज़ल्ट रुक गया है, मेरे पोलिंग का ये जारी नहीं हो रहा या किसी भी तरह का। सारों का 2 एतराज़ जो मेन मैं बता रहा हूँ, एक था दोबारा गिनती का कि फार्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी किए हैं वो उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि हम जीत गए, जो हारने वाला 2nd नंबर पे था। और जो दूसरा उनका एलिगेशन ये था कि कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है, जैसे 45 फार्म के बाद 47 जारी होता है, उससे पहले उम्मीदवारों को बुलाया जाता है कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, ये पूरे वोट हुए हैं आपके 45 के मुताबिक, इसके इतने बनते हैं, इसके इतने पूरे हल्के के, तो वो 47 होता है। उससे पहले कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है। अच्छा, उम्मीदवारों ने कहा कि जब 47 फार्म ROs ने जारी किए तो हमें बुलाया नहीं। दूसरा जो एलिगेशन था वो ये था, जो हाई कोर्ट में ज़्यादा जो एलिगेशन आए हैं, वहाँ पर उनको बिठाया नहीं गया, अपनी मर्जी से उनके मुताबिक जारी कर दिया गया, कानूनी प्रोसेस नहीं किया गया। फार्म 45 की आप बात करें तो मसला ये भी आ रहा है कि जीतने वाला भी कह रहे हैं कि मेरे पास हैं और हारने वाला भी कह रहे हैं कि मेरे पास हैं, तो फिर इसका तो फैसला फिर अदालतों में जाएगा, तो ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगी क्योंकि सब फार्म 45 लेके घूम रहे हैं। अच्छा बिलाल, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का जो प्रिजाइडिंग, हर पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक होता है जो सरबराह होता है, वो किसी भी कोई एजुकेशन से थे, कोई हेल्थ से थे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिसर ये थे। हर पोलिंग ऑफिसर को 30 जो 45 फार्म हैं वो अलाउ थे कि 30 45 फार्म आपने देने हैं। 4 RO को देने थे उसने, 4 उसने मुख्तलिफ जो एजेंट्स हैं, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा, लेकिन वो कहते हैं कि 4 एजेंट्स बैठे थे, इसके बाद वाले बैठे ही नहीं थे, यानी कि जो आज़ाद या इस तरह के वो PTI हमारे याफ्ते का, नून लीग का था, PMLN का या तहरीक लब्बैक का, जमात इस्लामी, ज़्यादा 5 वो 4 RO को देने थे, 9 हो गए। उसके बाद एक बाहर चिस्पा करना था, 10 हो गए, 20 फार्म 45 और थे। उनके लिए मीडिया ऑब्जर्वर के लिए था, मीडिया के नुमाइंदे भी ले सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की इजाज़त थी। तो अब क्या है कि और उसने खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखना था,
तो सारे ये 45 हम 30 जो हैं, जो वो कहते हैं हमसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 गए हैं, 20 इस वक्त भी उनके पास मौजूद हैं, यानी कि उनसे कलेक्शन इस वक्त भी की जा सकती है। अब 45 फार्म का एतराज़ है कि भाई ये जाली बनाया, ये बनाया, तो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अदालतें बुला लें, वहाँ से चेक किया जा सकता है। ये तो वो कहते हैं दोबारा गिनती की दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं, वो किसी की भी एक्सेप्ट नहीं हुई दोबारा। अब मैं मुल्तान की बात करूं तो उस हलके में, सूबाई असम्बली के हलके में वो वासिफ रान जीता है, अख्तर मलिक हारा है। अख्तर मलिक की अभी यही प्ली थी कि मैं जीता हूँ, मेरे वाला ज़हूर भुट्टे ने की है कि सलमान नईम जीत गए हैं। PP 217 की बात कर रहे हैं, यानी तो 17 की है, 221 के 19 की बात है अख्तर। तो इन सारों का एक ही था। ताहिर शबीर ने दी है, शबीर ने वहाँ से शुजाबाद से अयाज बोदला के खिलाफ के वो कहते हैं मैं जीता हूँ। इसमें लोग कहते हैं कि PTI के हमायत याफ्ता को एतराज़ हैं और उनके साथ ही हुई है। यहाँ तो PMLN और पीपल्स पार्टी के हारने वाले जो जिन हलकों से वो हारे हैं, उन्होंने भी 2nd नंबर वालों ने दी हैं दरख्वास्त की। यहाँ पे DG खान से भी अपीलें दायर हुई। DG खान से, मुजफ्फरगढ़ से नजम साकिब हैं, जाम यूनिस हैं, मोहम्मद इकबाल खान हैं, इकबाल पतावी हैं, हाँ बहुत ज़्यादा लंगड़ेयाल हैं। तो इसमें ना इन तकरीबन उधर की मैं बात करूं तो 21-22 जो दरखास्तें थी हाई कोर्ट में दायर हुई। जाएगा कहाँ? हाई कोर्ट आप कह रहे हैं कि गिनती की दरखास्त से मुस्तरद हुई है, तो अब ये प्रोसेस तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरी दरखास्त पे क्या फैसले हो सकते हैं या वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जाएंगे? बिलाल भाई, असल बात ये होती है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो उसका जो पहला फोरम होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंदराज मुकदमा दे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी नहीं सुनी जाती तो फिर हाई कोर्ट जाए। अगर सारी चीज़ें हाई कोर्ट में आना शुरू हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा बोझ बन जाएगा। तो इसलिए वो जो उनका हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर जो सीनियर जज थे, जो इस पूरे केस की समाअत कर रहे थे, उनका यही स्टांस था कि आपके पास पहले फोरम है इलेक्शन कमीशन, आप वो एप्लीकेशन किसी को किसी पे भी एतराज़ है उधर जाएँ, वहाँ अगर नहीं सुनवाई होती तो फिर हाई कोर्ट में आएँ। यानी कि आप उधर गए नहीं, वो फॉर्म आपने यूज़ नहीं किया, आप सीधे हाई कोर्ट में आ गए। तो उन्होंने डिस्पोज ऑफ की डायरेक्शन दे के कि आप पहले इलेक्शन कमीशन जाएं, वहाँ से जो फैसला होता है। वुकला का ये कहना था कि हाई कोर्ट में जो रिट होती है वो फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए जो एक कानून बनाया गया है, अगर फौरी, वो कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन कमीशन में गए, दरखास्तें दी, नोटिस होंगे, सुनेंगे, फिर ट्रिब्यूनल बनेंगे, फिर 6 महीने 8 महीने साल 2 साल लग सकते हैं। तो उनका ये भी स्टांस था कि जो जीत का नोटिफिकेशन होता है उसको गजटेड नोटिफिकेशन बोलते हैं, जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। जब हाई कोर्ट में इन तमाम उम्मीदवारों ने दरखास्तें दायर की तो उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट का वो नोटिफिकेशन रुकवाया जाए ताकि जीत का गजटेड जब हो जाता है फिर ओहदे भी मिल जाते हैं। 49 जारी होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा ट्रिब्यूनल बनाने का, फिर जाकर वहाँ पर अपीलें दायर होंगी, फिर जाकर समातें होंगी और फिर कहीं जाकर फैसले हो पाएंगे। उम्मीदवारों का यही था कि हाई कोर्ट फौरी स्टे दे दे, इस प्रोसेस को यहीं रोक दे, इलेक्शन कमीशन को गजटेड नोटिफिकेशन जारी ना करने से रोक दे, ताकि इन लोगों को फिर ये हुकूमतें बना के बैठ न जाएं और हम जलील ना होते। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रिब्यूनल का तो सामने नहीं आया मेरे ख्याल। इलेक्शन कमीशन में ये तमाम लोग जिनकी खारिज हुई थी ये इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, दरखास्तें दायर हो गई हैं। मुख्तलिफ वक्तों में इन लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं और उनकी सुनवाई का सिलसिला शुरू हो गया। आप 60 हल्के सिर्फ 3 डिवीज़न के लिए कह रहे हैं, अभी भालपुर डिवीज़न अलग है, उसके अलावा सरगोदा डिवीज़न अलग है, वहाँ पर मियाँ वाली, खुशाब और बाकी हल्के वहाँ पे शामिल होंगे। तो क्या समझते हैं अगर फैसले बर वक्त हो जाते हैं 6 महीनों में, साल में, तो इलेक्शन की जो अभी तो पार्टीज़ के पास वाज़ेह पोजीशन भी नहीं है, कई बड़े नामों के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें दी गई हैं और आगे भी दी जाएंगी, तो क्या लगता है किस तरह की सूरत हाल पेश है? गैर यकीनी की सूरत हाल अभी भी नज़र आ रही है जमहूरियत में, अगर बात करें, हुकूमत में की बात करें? देखें, गैर जो एक यकीनी की सूरत हाल है वो बिल्कुल नज़र आ रही है, परेशान है। एक तो किसी भी जमात के पास मेजॉरिटी नहीं है कि वो अपनी जो हुकूमत है वो बना सके। जब तक किसी के साथ अलहाक किसी दूसरी जमात के साथ नहीं होगी, कोलैबोरेशन से ही हुकूमतें बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो बात है कि जो हारने वाले हैं उनका कहना है कि दोबारा गिनती कराई जाए, आलमी मीडिया भी इस पे, आलमी नज़रें भी इस पे हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ दोबारा गिनती हो या इसका जो इंक्वायरी प्रोसेस होता है इसको फौरी तौर पे होना चाहिए, ये ना हो ये ख़त्म हो ताकि गैर यकीनी की सूरत हाल
ख़त्म होकर वाज़ेह हो। जो चीज़ें सामने हो फौरी तौर पे हुकूमत बने। ये नहीं कि आप 3 माह 4 माह एक बंदा हुकूमत में बैठ गया है, फिर वो खाली होता है, फिर उस हल्के में इलेक्शन होता है, दूसरा जीतने वाला, तो ये प्रोसेस ना लिंगर ऑन होता जाएगा और ज़्यादा अखराजात भी होंगे और प्रोसेस भी इस तरह बहुत शुक्रिया हमें तफसीलें लगा के। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि सारी सूरत हाल पर आपको बता सकेंगे जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है, अपीलें जो दायर हुई उनके क्या फ़ैसले हुए और अब आगे क्या सूरत हाल बनेगी। 60 कौमी और सूबाई हलकों के हवाले से जो अपीलें हैं वो दायर हुई हैं और हाई कोर्ट ने वो फैसले वो कहा है कि ये मामलात इलेक्शन कमीशन देखेगा। तो जब ट्रिब्यूनल बनेंगे तो वहाँ जाकर ही फैसला हो सकेगा कि क्या इलेक्शन के बाद जो नतायज जारी किए गए उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या शकूक व शुबात थे, ये फैसला अभी होना बाकी है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। मुल्क में इंतखाबात के बाद अभी तक हुकूमत साजी का जो सिलसिला है वो मुकम्मल नहीं हो सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दावा किया गया था कि वो हुकूमत बनाने जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल वाज़िया नहीं हो सकी कि कौन सी जमात और कौन सी जमात का जो वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार है वो असम्बली में जाकर हुकूमत बना पाएंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी अब इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल पार्टी वज़ारतें लेने पर हिचकिचाहट का शिकार दिखाई दे रही है और बार बार पीपल पार्टी की जानब से ये बयानात आ रहे हैं कि जमहूरियत बचाने के लिए वो मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, लेकिन हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेंगे, हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो इस हवाले से बात करते दिखाई देते हैं। कभी ये बयानात आते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मिलकर पीपल पार्टी के साथ हुकूमत बना लें, कभी कहा जाता है कि मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए सब मिलजुल कर बैठें, लेकिन ऊँट किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पर कोई चीज़ वाज़िया नज़र नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में होगा क्या, हुकूमत बनेगी तो वो आखिर अवाम को डिलीवर करने के लिए क्या इक़दाम करेगी। अभी भी मुश्किल फ़ैसलों का जो बोझ है वो आवाम पर डालने की तैयारी की जा रही है। कुछ रोज़ पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, कुछ रोज़ पहले ही गैस की कीमतों में इजाफा किया गया, कुछ रोज़ पहले ही बिजली कीमतों में इजाफा किया गया और अभी जो इंतखाबी कैंपेन कुछ दिन पहले ख़त्म हुई थी इलेक्शन से पहले, तो उसमें बुलंदोबाग दावे थे कि 300 यूनिट फ्री देंगे, किसी ने कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे, किसी ने कहा कि मुल्क में टेक्नोलॉजी को आम कर देंगे, किसी ने कहा कि सोलर प्लेटें बिल्कुल आवाम तक सब्सिडी के साथ पहुंचाई जाएंगी। लेकिन अब कहीं पर भी ये डिस्कशन नहीं है कि 300 यूनिट वाले भी शायद वो भूल चुके हैं, 200 यूनिट का ऐलान करके भी वो इस बात को भूल चुके हैं। अभी फोकस है तो हुकूमत बनाने पर, लेकिन मसला ये आ रहा है कि हुकूमत बनाएं कैसे। कभी कहा जाता है कि किसी को जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ उनको साथ मिलाया जाएगा, लेकिन सूरत हाल वाज़िया नहीं दिखाई दे रही। अवाम क्या समझती है, लोगों ने वोट कास्ट किया, लोगों ने मैंडेट दिया सियासी जमातों को, आम आदमी क्या समझता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं, इसमें हम बात करेंगे। हम ज़रा लोगों के पास चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन गुजर गया, वोट लोगों ने दे दिए, अब हुकूमत बनने का अमल है वो शुरू भी अभी नहीं हुआ, क्या समझते हैं अवाम के लिए भी कोई ये सियासतदान सोचेंगे या फिर अभी अपने बारे में सोच रहे हैं? फिलहाल अपने बारे में सोच रहे हैं, आवाम के लिए नहीं सोच रहे। वो जो वादे किए थे इलेक्शन में वो हाल ही नहीं हुए। वो आपको उम्मीद है कि हल करेंगे? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बिल्कुल माजी में जो वादे करते हैं वो भी पूरे नहीं हुए, वो भी पूरे नहीं हुए, कोई एक पॉलिसी नहीं है। हम ज़रा आगे चलते हैं तो मज़ीद लोगों के पास जाते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। मुल्क में इंतखाबात हुए, लोगों ने वोट कास्ट किए, अब हुकूमत बननी है, तवक्कुआत क्या है आपको? जो अच्छा आदमी आए वही आना चाहिए। आदमी पहले आदमी तो अब मुंतखब हो गया जिसको मुंतखब करना था, तो अब इनमें से कौन अच्छा है जो वज़ीर-ए-आज़म बने? देखो ये तो आवाम पसंद करेगी ना, मेरे एक से कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो पसंद कर लिया, आवाम ने वोट दे दिए, सियासी जमातों के MNAs बन गए, आज़ाद 92 आज़ाद बन गए, नून लीग के बन गए, पीपल पार्टी के बन गए, अब इन्हीं में से कोई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो शहबाज शरीफ बनेगा।
शहबाज शरीफ बेस्ट है जी, तवक्कुआत हैं, बिल्कुल अच्छे फैसले करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है जी। बाबा जी वोट रेट हो ने हाँ वोट दिते थे वालों कह को तुसा चाहते हो कि बने वज़ीर आज़म इमरान खान तो इलेक्शन नहीं लड़ा नहीं लड़ा था हमने उनकी पार्टी नहीं लड़ी उनकी पार्टी का बंदा तुसा आदे हो वज़ीर आज़म बने हाँ उनकी पार्टी तो बने अच्छा जी बिल्कुल ठीक है जी। हम जरा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आप सुनाए वोट दिया था? वोट तो दिया था, वोट दे दिया। अब क्या लगता है आपको ये अवाम के लिए भी कोई बेहतरी आएगी? क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, ना बनेगी, ना उन्होंने कुछ बनाया ना कुछ किया। अच्छा अब पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पहले इलेक्शनों से पहले भी बढ़ा दिया, फिर अब फिर बढ़ा दिया, और फिर आगे भी बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। और आगे ये मजदूर का क्या बनेगा, आम आदमी का क्या बनेगा? ये तो कब्र में जाएगा। सही बात है, उन्होंने कहा था खिदमत करेंगे। आप क्या खिदमत करेंगे? यही खिदमत करेंगे, महंगाई करेंगे। महंगाई क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। वोट हो गए, अब हुकूमत बननी है, कोई है तवक्को जो हुकूमत बनेगी आवाम की कितनी खिदमत करेगी? ये कोई खिदमत नहीं करेंगे, ये सभी आएंगे जो ले आएंगे चोर ही आएंगे। अभी से आप मायूस हो गए इनसे? हाँ जी, अभी तो उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है, फिर वज़ारतें लेनी है, फिर खिदमत करनी है। ये किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, किसी की भी बनेगी वो नहीं 5 साल पूरे नहीं करेगी। आपको नहीं लगता ये 5 साल पूरे करेंगे? ये 3 साल भी नहीं पूरे करेंगे। 3 साल भी मुश्किल लग रहे हैं आपको? मुश्किल है, ये सभी चोर इकट्ठे हुए हैं। चोर इकट्ठे? वो तो कहते हैं खादिम आपके। कोई खादम नहीं, गरीब आदमी मर रहा है। अच्छा हाँ जी, अवाम की फिक्र नहीं है? अवाम की फिक्र नहीं, सिर्फ उन्होंने अपने फिक्र है। वो कहते हैं मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर ले। नहीं जी, ये कुछ भी नहीं होगा इधर, कुछ भी नहीं हो, इनको मायूसी है। हम जरा आगे चल लेते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दिया था वोट? हाँ जी दिया था। तो फिर आप क्या तवक्कुआत है, नौजवान है आप, क्या जो आने वाली हुकूमत है आप लोगों के लिए क्या काम करे? हम तो चाहते हैं हमारे लिए आने वाले वक्त में कोई अच्छा, यानी कि महंगाई से छुटकारा मिले हमें बस। आप भी महंगाई से बहुत परेशान? बहुत परेशान है महंगाई से, यकीन करो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए जीना बहुत ज़्यादा। ये हुकूमतों ने माजी में कुछ नहीं किया? जो भी आया बस अपने सारों ने अपना पेट भरा है। सारों ने अपना पेट भरा है, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये खातून यहाँ बैठी हैं, हम जरा उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। मुल्क में इंतखाबात हुए, आप लोगों ने वोट दिए? जी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुकूमत बननी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? जो भी हुकूमत आए, पाकिस्तान में जितने भी लोग आए हैं, ठीक है, और बेहतर आए हैं, हम बेहतरी की उम्मीद चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई कम हो, अमन हो। लेकिन मुझे कह रहे हैं कि अभी मुश्किल टाइम है, कुछ सब्र कर लें, अल्लाह खैर करेगा। फिर जब मुल्क की मईशत संभल जाएगी ना, फिर आवाम को फायदा देंगे। ये बिल्कुल आप राइट पे हो, राइट डिसीजन है उनका, ठीक है। क्योंकि एक देखे, एक चीज़ खाली है, एक चीज़ खाली पड़ी है, उसमें वो अपने घर से तो नहीं भर सकते ना। जो भी आए वो आए शतरंज के खिलाड़ी जैसे। आप समझते हैं कि हमारे इस टाइम मुल्क में 2 ही लोग हैं, या बेनज़ीर साहिबा शहीद मोहतरमा उसका कुंबा, या नवाज शरीफ साहब। इन 2 के अलावा मुल्क का कोई भी भला नहीं कर सकता, जो मर्जी कर लो। वो दोनों मिल के बैठ रहे हैं, दोनों ने फैसला किया मिल के हुकूमत बनाएंगे। जी बनाएंगे। पहला काम क्या करें अगर वो मिल के हुकूमत बनाते हैं तो? जी पहला काम उनका काम है, पहला काम वो ज़्यादातर माशियत पे दें, कारोबार पे दें, ठीक है। खाने ये जो आटा है और जो 1000 आपको पता है 1000 जो है 1000 अगर एक इंसान कमाता है, ठीक है, वो अगर घर चला जाता है, उसकी वालदा साहबा बीमार हो जाती हैं, वो जो फ्यूल डलवाएगा वो आपने 300 पे पहुंचा दिया है, वो वापस इमरान खान साहब नहीं आ सकते। मेरी बात सुने, जो एक दफ़ा चीज़ चली जाती है अब वो वापस नहीं आ सकती। जो एक तीर चला जाता है कमान से निकल के, नहीं तो चाहिए ना आवाम को, तभी फायदा नहीं आ सकती। अब ये तो जो मज़ीद महंगाई हो, कमी होनी चाहिए, कम ऐसा ऐसा कमी आनी चाहिए। 2 लोग जो ये है ना, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ यही मुल्क के भले के लिए, और कोई नहीं आ सकता। खातून का ये कहना है कि मियाँ साहब की जो फैमिली है और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फैमिली है, वो मिल बैठे हैं और मुल्क की तकदीर बदलने के लिए काम करें, महंगाई को भी कम करें, कारोबार को भी बेहतर करें। आप भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। दे दिया वोट? हाँ जी दे दिया। तो अब क्या तवक्कुआत है, हुकूमत बननी है, क्या आपको तवक्कुआ है हुकूमत बनने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए? हमें तो ये तो बात है कि जो भी आए कोई हमारे लिए अच्छा मसीहा बन के आए। अच्छा ठीक है, नेकी की सोच रख के आए, हमें कोई बेहतरी की तरफ लेके जाए। आवाम दिन ब दिन जो है ना अपने हालातों में
अपनी मजबूरियों में डूबती चली जा रही है, किसी भी हुकूमत में कामयाब नहीं हो पा रही। कोई सुकून नहीं है, ना जहनी तौर, ठीक है, ना दुनियावी। आदमी परेशान है, वो सुबह निकलता है परेशानी में कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा। यही है कि कभी है कभी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उनका प्रॉपर काम है बढ़ाने का, महंगाई को चढ़ाने का, वो जारी है, वो नहीं रुक पा रहा। ठीक है, हमें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अल्लाह का नेक हो, जिसको अल्लाह का भी डर हो। ठीक है, अल्लाह का डर हो, इंसानियत का भी ख्याल हो, इंसानियत का ख्याल हो, उसका ज़मीर जागता हो। हमें वो हुक्मरान चाहिए, हमें कोई खान, कोई पठान, कोई लोहार, कोई नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए सिर्फ रिलीफ, कि आम आदमी को सुकून से सुख का सांस ले सके। आम आदमी के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी परेशान है, आम आदमी को समझ नहीं आती कि वो दिन में कितना काम करे, कितने पैसे कमाए तो उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। सरकार टैक्स टिका के लगा रही है। सरकार ने टैक्स तो इस हिसाब से लगाया हुआ है कि आम आदमी जब बाहर निकलता है, कुछ चीज़ खरीदता है, तो आधा कमाई का हिस्सा सरकार को देता है टैक्स के माध्यम में। फिर वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुश्किल से लेता है। उनमें से 2 किलो आटा होता है, 1 पाव घी का होता है, उसके साथ साथ 1 आधा पाव अगर गोश्त वो लेना चाहे, और फिर अगर मसाला जात की बात करें, उसके बाद जो आधी कमाई है वो बिजली के बिल में, गैस के बिल में, वासा के बिल में, फ्यूल में लगा देता है। तो आम आदमी क्या करे? वो तो ये कह रहा है कि हुक्मरान तबका अवाम पे रहम खाए, हुकूमत बनाए और अवाम को कुछ फ़ायदा दें, ना कि ये कहें कि मुश्किल टाइम है, अवाम साथ दे, अवाम कितना साथ दे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।